हेलो माय लर्नर्स। तो अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 9 जो है आपकी एक्सप्लोरिंग बुक का। एसएसटी की जो बुक है क्लास 6 के लिए एनसीईआरटी, उसका है चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ फैमिली एंड कम्युनिटी। तो ये वो जनरली जो है आप लोग ईवीएस में पढ़ते आए हैं, जो अपनी 4th-5th क्लासेस में आपने इसकी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये वैसे भी छोटा ही चैप्टर है। तो अब हमारे पास बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपके हर चैप्टर में शुरू में पूछा जाता है कि वाई इज़ द फैमिली यूनिट इम्पॉर्टेंट। कि फैमिली की जो यूनिट है, मतलब फैमिली की जो गिनती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और इसी में कम्युनिटी क्या है और इसका रोल क्या होता है। तो ये दो बहुत बड़े क्वेश्चन हैं जिसका आंसर हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कि फैमिली क्या होती है। ऑलमोस्ट हम लोग सब जो है वो एक फैमिली में रहते हैं। फैमिली जो है एक बेसिक है, मतलब सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल जो होता है बिल्कुल स्टार्टिंग का, और हमारा बहुत पुरानी यूनिट है। मतलब बहुत सोसाइटी जब से बनी है तब से ही फैमिली का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और इंडियन सोसाइटी में आज भी बहुत सारी तरीके की फैमिली है, फ्रॉम जॉइंट फैमिली जिसमें दादा दादी सब लोग एक साथ रहते हैं, टू न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पर सिर्फ पापा मम्मी और 2 बच्चे, 2 या 3 जो भी बच्चे हैं उनके वो रहते हैं। अ जॉइंट फैमिली हैज़ सेवरल जनरेशन। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी जनरेशन होते हैं, मतलब दादाजी, पापा एंड देन बच्चे, और कई में परदादा भी होते हैं, मतलब दादा के भी फादर मदर अगर जिंदा है तो वो भी होते हैं। तो बहुत सारी जनरेशन एक साथ रह रही होती है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स। तो ये सब होते हैं हमारे आपके जॉइंट फैमिली। ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, जिस घर में सब इकट्ठे होते हैं वो होते हैं आपकी जॉइंट फैमिलीज। ओके, ये आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ की फ़ोटो दी हुई है। ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, ये सब जॉइंट फैमिली में होता है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि लिमिटेड टू अ कपल, मतलब सिर्फ एक मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। तो या फिर सम टाइम एक ही पेरेंट है और उनके बच्चे हैं, जैसे अगर वो सेपरेट हो गए हैं या किसी की डेथ हो गई है कपल में से, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट है और चिल्ड्रन है। ठीक है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने किस तरह की फैमिली अपने पड़ोस में देखी है, उनके बारे में लिखिए कि किस तरह के उनके घर हैं, कौन सी जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। सपोज़ आपके घर पड़ोस में 5 फैमिलीज़ हैं, तो कौन सी फैमिलीज़ ज़्यादा है, जॉइंट ज़्यादा है या न्यूक्लियर ज़्यादा है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आपको काउंट करनी है। ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं एज ए क्लास एक्टिविटी, फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। तो इंग्लिश में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो फैमिली को डिस्क्राइब कर सके, फैमिली के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेंगे। तो हमने कुछ देखी है फर्स्ट पैराग्राफ में। इंडियन लैंग्वेज में ऐसी बहुत सारे टर्म्स और हैं, जैसे बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी। मतलब इंग्लिश में तो हम लोग सिंपल क्या यूज़ करते हैं, अंकल एंड आंट। चाहे वो चाचा चाची हो, चाहे वो मामा मामी हो, चाहे ताऊ ताई हो, उन सब के लिए हम लोग अंकल एंड आंट यूज़ करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट इंडियन लैंग्वेज जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, वहाँ पर हम ये सारी टर्म्स यूज़ करते हैं। और कुछ लैंग्वेजेस है जैसे तमिल है, उनके भी अलग बड़े भाई बहनों के लिए और छोटे भाई बहनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं। बट व्हाट इज़ द वर्ड फॉर कज़न। कज़न जो है इंडियन लैंग्वेज में, इसका क्या वर्ड है, इसका कोई वर्ड नहीं है। इसमें सारे हमारे लिए हिंदी में हम सबको भाई बहन नहीं कहते हैं, हम कज़न ब्रदर इंग्लिश में यूज़ होता है, बट हिंदी में हम लोग बोलेंगे चाचा का लड़का है, ताऊ जी का लड़का है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है उसमें, सब लोग हमारे ब्रदर सिस्टर हैं। तो ये हमें बताता है कि इंडियन में जो है वो बहुत डीप बॉन्ड है हमारे सारे बच्चों में। एक फैमिली के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर एक बॉन्ड है। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने कुछ एक दिया है कि रानी है, जो हिंदी में उसे बहन बोला जाएगा, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कज़न है वो मदर के भाई की लड़की, यानी मामा की लड़की है वो। अमंग अदर पॉसिबल मीनिंग कुछ भी हो सकता है। समीर जो है वो चाचा है हिंदी में, लेकिन वो फादर्स यंगर ब्रदर है, अंकल है इंग्लिश में। इस तरीके से हम लोग देखें। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो जो रिलेशनशिप है फैमिली मेम्बर्स में, वो सारा जो है वो बेस किस पे होता है, आपका प्यार पे, एक दूसरे की केयर करने पे, एक दूसरे का सहयोग करने पे, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने पे। कोऑपरेशन का मतलब है सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर। हर मेंबर है जो फैमिली का, उसका कुछ एक रोल होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाकी अदर मेंबर्स की तरफ से। जैसे अगर हम बात करें तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को बड़ा करना, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके और रिस्पॉन्सिबल बन सके सोसाइटी के लिए। और बट ऑल्सो जब चिल्ड्रन बड़ा होता है तो उनको बहुत सारी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि अपनी अदर फैमिली मेम्बर्स की उनको हेल्प करना, उनकी मदद करना अगर कोई उनको ज़रूरत है तो। वेदर पेरेंट्स और सिस्टर और ब्रदर एक्सेट्रा कोई भी फैमिली मेम्बर है, उनको उसकी ज़रूरत है तो वो उसकी हेल्प करें। थ्रू डेली प्रैक्टिस करने के लिए
कि जब डेली एक ही काम हो रहा है तो चिल्ड्रन सीख जाता है कि वो अपने हाउस होल्ड घर के कामों में किस तरीके से मदद कर सकता है, किस तरीके से। कई घरों में चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस देयर फैमिली हैज़ बीन फॉलोइंग फॉर जनरेशन। कुछ घरों में जो है वो बच्चे ये भी सीख जाते हैं कि किस तरीके का ट्रेडिशन उनके घर में फॉलो हो रहा है, किस तरीके से कौन सी पूजा होती है, कैसा खाना बनता है, तो वो भी सीख जाते हैं जो कई जनरेशन से चल रही हैं। तो इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं अपने स्कूल में। अब है नेक्स्ट, फॉलोइंग आवर धर्म। धर्म मतलब डूइंग, जो धर्म हम कहते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या हम मुस्लिम धर्म से, तो हमारे धर्म के अकॉर्डिंगली हमारी ड्यूटीज़ को करना एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे इंडियन कल्चर का कि जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं हम उन्हें फॉलो करें। द फैमिली जो है वो एक स्कूल की तरह कंसीडर की जाती है। हम फैमिली को एक स्कूल बोलते हैं जहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी नैतिकता सीखता है, अहिंसा सीखता है, गिविंग सीखता है, दान, सेवा करना, त्याग करना, सेक्रीफाइसेस करना सीखता है अपनी फैमिली में ही। इंडिविजुअल है जो फैमिली में, वो अपनी खुद की ज़रूरतों को छोड़ देता है अगर उसे लगता है कि उसकी ज़रूरतें छोड़ने से परिवार की कोई ज़रूरत पूरी हो रही है। तो चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं। शालिनी जो है वो अपनी फैमिली के साथ केरला में रहती है और उसके पापा क्या करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और उसकी मदर जो है वो टीचर है पास की स्कूल में। शालिनी का एक छोटा भाई है, उसकी दादी है अच्चम्मा। उसकी दादी का क्या नाम है? अच्चम्मा। फादर्स मदर, फादर की जो मतलब उनके जो फादर की जो मदर है उनका नाम है अच्चम्मा, यानी उनकी दादी हम बात कर रहे हैं। ये थोड़े पेजेस ऊपर हो गए हैं, वेट एक सेकेंड के लिए। ठीक है, हम वापस पहुंच गए हमारी। तो फादर का चिट्टप्पा, चिट्टप्पा कौन है? उनके फादर के ब्रदर, यानी उनके ताऊ जी या चाचा जो भी है, पैटर्नल अंकल है। और चिट्टी जो है वो अंकल आंट की वाइफ है, अंकल की वाइफ है, यानी ताई जी या चाची जो भी कह सकते हैं, वो उनके साथ रहती है। दे हैव अ डॉटर शालिनी कज़न। तो शालिनी की उनकी एक लड़की भी है जो शालिनी की कज़न है, जिसका नाम है चिन्नी। शालिनी के जो अंकल हैं वो अपनी जॉब खो बैठे हैं, उनकी जॉब चली गई है और उनकी आंट जो है, उनकी जो चाची है, वो होम मेकर है, मतलब हाउस वाइफ है। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। तो सारी फैमिली मिलकर ओनम के लिए, फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर करी थी। तो अच्चम्मा ने शालिनी के फादर को बोला कि उसके भाई के पास पैसा अभी कम है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, उसके फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, सो वो नए क्लोथ नहीं ले पाएंगे, नए कपड़े नहीं ले पाएंगे फेस्टिवल के लिए। When शालिनी पेरेंट्स टुक हर एंड हर ब्रदर शॉपिंग, जब शालिनी के पेरेंट्स जो है उसको और उसके भाई को शॉपिंग के लिए लेके गए, तो उन्होंने जो नए क्लोथ जो है वो खुद के लिए नहीं, बल्कि चिट्टप्पा, चिट्टी और चीनी तीनों के लिए, मतलब चाचा चाची और गुड़िया के लिए भी उन्होंने वो कपड़े लिए। एज अ रिजल्ट, इसके कारण क्या हुआ कि शालिनी को अपनी सिल्क ड्रेस नहीं मिली जो उसे चाहिए थी, उसको एक सिंपल कॉटन की ड्रेस लेनी पड़ी क्योंकि जो खर्चा है वो ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए उसने कॉटन की ड्रेस लिया ताकि कुछ पैसे बचे, और उन पैसों की वजह से फिर चाचा चाची और गुड़िया की ड्रेस आई। अच्चम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज़ हाउ फैमिली सपोर्ट टीचर। तो अच्चम्मा ने बताया कि शालिनी, इसी तरह हम फैमिली में जो एक दूसरे की मदद करते हैं और शेयर करते हैं जो भी उनके पास होता है। शालिनी को फिर बुरा भी नहीं लगा कि उसको सिंपल ड्रेस मिली है, उसको ये पता अच्छा लगा कि घर में सबको नए कपड़े मिले हैं उसकी वजह से। तो यही एक स्टोरी है जिसमें हम ये बात करते हैं कि जो है सबके लिए, सबके साथ रहना जो है हमारी सोसाइटी सिखाती है हमें सबको एक साथ रहना। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। दैट द स्टोरी वॉज सेट इन केरला, ये केरला में हुआ था। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट यानी मेघालय में चलते हैं। तो मेघालय में क्या है? माई नेम इज़ तेंजिंग, आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन दो लाइफ इज़ समटाइम्स हार्ड। तेंजिंग नाम का एक लड़का है जो उसको पहाड़ों में रहना बहुत पसंद है। हाँ, ये टफ़ है वहाँ रहना समटाइम जब ठंड ज़्यादा होती है। उसके पापा जो है वो एक छोटा सा ग्रोसरी का स्टोर चलाते हैं और उसकी मदर जो है वो लोकल हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से चीज़ों को बनाती है, कोऑपरेटिंग, और जो हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे जो कपड़े होते हैं वो बनाती है। वुड पे नक्काशी भी करती है और कुछ ऐसे आइटम भी बनाती है जो टूरिस्ट को बेचे जा सके। माई फादर जॉइंड इन क्लीनिंग द हाउस। मेरे पापा जो हैं वो जब फ्री होते हैं, जब वो घर का काम भी करते हैं और हमारा जो स्मॉल वेजिटेबल गार्डन है उसकी भी वो हेल्प, उसको भी ध्यान रखते हैं ताकि सब्जियां उग सकें एंड और घर के और का बाकी कामों के लिए, क्योंकि मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है।
वो मेरी दादी के साथ खाना बनाने में भी हेल्प करते हैं। ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती रहती है हमें, जिसमें ह्यूमर भी होता है, मतलब खुशी भी होती है, हास्य भी होता है, विजडम यानी बुद्धिमानी की बातें भी होती हैं। नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। उनको ही ऐसे लगता है, ऐसा कोई भी नहीं हमें दिखता जो उनको इस दुनिया को हमसे उनसे ज़्यादा समझता हो। ग्रैंडफादर हेल्प करते हैं मुझे अपने मेरे होमवर्क करने के लिए, मुझे स्कूल छोड़ के आते हैं बस स्टॉप तक। ही ऑल्सो एक्टिवली, वो सोशल वर्क है जो कॉलोनी में जो भी सोसाइटी का काम होता है उसमें भी वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व रहते हैं और वो हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं दूसरों की। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब भी वहाँ कभी एक पावर फेलियर हुआ था, लाइट चली गई थी, वो गए और उन्होंने रजिस्टर करी कंप्लेन नियर बाय ऑफिस, पास वाले ऑफिस में जाकर उन्होंने कंप्लेन दायर करी। जबकि हमारे और ऐसे ही जब हमारे जो पड़ोसी हैं उनको जब भयानक तूफान आया तो उनको नुकसान हुआ, तो उन्होंने जो है दूसरों से सारे नेबरहुड से कुछ पैसे कलेक्ट किए और उनको रिपेयर करने में मदद की। वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ़ आवर बेसिक नेसेसिटी। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारी बेसिक जो ज़रूरतें जैसे फूड, खाना और कपड़े उनको पूरा कर पा रहे हैं। और हमारे कोई भी अगर स्पेशल एक्सपेंसेस आते हैं तो मैंने देखा है कि वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं और मेरी मम्मी कहती है कि वो ट्राई करेगी और मनी सेव करने के लिए अगर ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड नीड्स आती हैं तो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम आते हैं हमारे कम्युनिटीज़ पे। तो कम्युनिटीज़ क्या कहती हैं कि फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे से सिर्फ आपस में ही कनेक्टेड नहीं होती बट ऑल्सो विद अदर फैमिली। जो नेबरहुड में जो फैमिलीज़ होती हैं या जो लोग उनके आसपास होते हैं उनसे भी कनेक्टेड होते हैं। जो कनेक्टेड पीपल होते हैं आपस में उन्हें ही कम्युनिटी बोला जाता है। कम्युनिटी के कुछ और मतलब भी हो सकते हैं कि डिपेंड करते हैं हम किस तरीके से उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेंबर हैं जो कम्युनिटी के वो आपस में एक साथ आते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से, जैसे फेस्टिवल मनाने के लिए, कोई फीस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर कोई और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। इवन कुछ जो गांव होते हैं वहाँ पर पीपल जो है एक दूसरे को साथ देने के लिए, जैसे खेती बाड़ी में, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हैं या गए हैं तो आपने देखा होगा, जैसे सपोज गांव में 6 खेत हैं तो एक ही आदमी एक खेत को एक बार में नहीं तैयार कर सकता, बीज नहीं बो सकता। तो वो लोग 6 मिलके क्या करते हैं, एक एक करके सारे मिलके 6 मिलके एक खेत को फिर दूसरे खेत को, इस तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। लैंड प्रिपरेशन, जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उसके अंदर बीज बोने के लिए, उसको काटने के लिए सब लोग इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे ही वो सारे खेतों का काम करते हैं। और टाइम के बाद जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में कुछ प्रैक्टिसेस के लिए भी आपस में एग्री हो गई, जैसे वो नेचुरल वेल्थ को शेयर करती है, रिसोर्सेज को शेयर करती है, जैसे वाटर है, ग्रेजिंग लैंड्स हैं, फॉरेस्ट जंगल के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी। ये केस है हमारी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए कुछ हद तक। ये जो है हमारी विलेजेस में भी होता है, रूरल इंडिया में आज भी, कि वो लोग आपस में इस तरीके से डील करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। उन्हें हम रूल्स भी बोल सकते हैं कि वो अभी ऐसे रूल जिन्हें हम जो लिखे नहीं गए हैं, बस वो ऐसे ही माने जा रहे हैं और वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये कम्युनिटीज़ को एक सिक्योर प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करती है, सिक्योर एक्सेस है रिसोर्स का, कि अगर एक कुआं जो है वो एक खेत में है और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो खेत वाला ही उस कुएं के पानी को यूज़ करेगा, वो सारे पानी को इसको यूज़ कर सकता है, सारे खेत उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसका मतलब है कि सारी फैमिलीज़ और इंडिविजुअल हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं काम परफॉर्म करने के लिए, और ताकि जो कम्युनिटी का जो फंक्शन है वो हमेशा बिल्कुल सादगी से चलता रहे। ओके, तो ये इन्होंने कुछ बताया कि मिस आउट नहीं करना। ईयर आफ्टर ईयर जो जबुआ है मध्य प्रदेश में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई थी, तो हलमा हुआ था। ट्रेडिशन था कि जब जो सारे लोग हैं इंडिविजुअली, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भील कम्युनिटी ने डिसाइड किया था, तो ये इन्होंने पुराने चैप्टर्स के एग्जांपल दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं वो कम्युनिटीज़ की जो रूरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, और कम्युनिटी जो है आजकल अर्बन कॉन्टेक्स्ट में भी प्रेजेंट है, जैसे वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम ज़रूर करती है। जैसे अगर हम बात करें, फ्लैट्स आजकल चल रहे हैं, फ्लैट्स होते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है कि वो लोग किसी एक एम्प्लॉय को रख लेते हैं सब कुछ मैनेज करने के लिए, जो देखता है कि सारी जगह पानी प्रॉपर आ रहा है,
सिक्योरिटी गार्ड है वो ये देखता है हर घर में कोई चोर ना आ जाए, मतलब पूरी सोसाइटी का एक साथ एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो इस तरीके से वो फंक्शन करती है आज के टाइम में, अगर हम अर्बन कंटेक्स्ट की बात करें। तो ये हलमा है जहाँ पर लोग जो है पानी की खुदाई करके एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, भील कम्युनिटी। तो ये इस तरीके से इन्होंने बताया कि सारा जो गांव वाले हैं सब एक साथ आ गए थे। तो उसी के बारे में बताया कि लगभग 20 साल पहले अहमदाबाद में एक एरिया है गुजरात में, एक कमल परमार नाम के जो ऑनर हैं वो एक स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन शॉप, मतलब जो ऑटोज़ को जो फैब्रिकेट करते हैं, ठीक करते हैं, उनके पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, उनकी वर्कशॉप है। उन्होंने नोटिस किया एक अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। उन्होंने देखा अंडर प्रिविलेज्ड मतलब गरीब बच्चे स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, कुछ ने स्कूल भी छोड़ दिया है और कुछ कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। कमल स्टार्टिंग गिविंग देम ट्यूशन फ्रॉम 5:30 to 9:30 PM एवरी डे। तो कमल ने क्या किया, उनको फ्री में ट्यूशन देना शुरू कर दिया 5:30 से 9:30, यानी 4 घंटे अपने रेगुलर काम के वर्क आवर के बाद। उन्होंने किड्स को फ्री डिनर भी देना शुरू किया। सून जल्दी ही 150 चिल्ड्रन उनकी क्लासेस को अटेंड करने लगे और वो जो उनके लेसन है उसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखने लगे। उनके काम को देखते हुए कुछ टीचर हैं जो लोकल स्कूल के आसपास, उन्होंने नोटिस किया कि क्लासेस जो है जो टीचिंग के लिए वाइल ज्वाइन द टीचिंग फॉर वाले, उन्होंने भी टीचिंग को ज्वाइन किया उनके साथ। और उनमें से एक ने ऑब्जर्व किया कि दीज चिल्ड्रन डोंट गेट प्रॉपर बेंचेस टू सिट। तो उन्होंने देखा कि चिल्ड्रंस के पास बैठने के जितने भी बच्चे थे 150, उनके पास प्रॉपर जो है वो बेंचेस नहीं है बैठने के लिए, और कोई साइलेंस जोन भी नहीं है, मतलब शोर आसपास के व्हीकल जो जाते रहते हैं रोड से उनका शोर आ ही जा रहा था, तो वो पढ़ नहीं पा रहे थे प्रॉपरली। येट दे पे ऑल देयर अटेंशन, इसके बावजूद वो सब अपना जो है अटेंशन देते थे कि जो टीचर उनको कह रहा है वो उसको सुनते थे। दिस टच्ड माई हार्ट, उनके दिल को ये बात छू गई। जो लव, प्यार और जो अफेक्शन है उनसे मुझे मिला वो अनबिलीवेबल था। कुछ बड़े जो चिल्ड्रन थे हु आर अटेंडिंग रेगुलर क्लास वर ज्वाइंड एज वॉलंटियर्स टू टीच इन कमल क्लासेस। कुछ ऐसे थे जो रेगुलर स्कूल भी ज्वाइन कर रहे थे बड़े बच्चे, उन्होंने भी एज जो है वॉलंटियर उन्होंने ज्वाइन किया टीचिंग को, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने लिखा कि हम लोग वहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं लेकिन हमने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, पढ़ाने से ज़्यादा हमने वहाँ पर सीखा है। ये स्टोरी अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए और ये सोचिए कि किस तरीके का एटीट्यूड जो है वो टॉवर्ड है कम्युनिटी की तरफ, ये क्या बता रहा है कि कैसा उनके सोचने की तरीका था। कमल परमार के जो शुरुआत करी थी उससे क्या वैल्यूज़ कर रही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको क्लास में डिस्कस करने हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़, जो अलग तरह की कम्युनिटीज़ हैं वो लास्ट 30 से 40 सालों में अभी ज़्यादा बनी है। जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुद के रूल बना लेते हैं फ्लैट्स में, उनके खुद के रूल है कि भी इतने बजे के बाद कोई और नहीं आएगा, आपका वेस्ट मैनेजमेंट इस तरीके से होगा, कॉमन सिक्योरिटी गार्ड होगा, क्लीनिनेस ऐसे होगी, पेट्स यहाँ रखे जाएंगे, इस तरीके के जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वहाँ फॉलो किए जाते हैं। कम्युनिटीज़ जो है वो अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि वो एक ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से अगर वो जुड़े हैं तो सारे जो कम्युनिटी मेंबर है वो आपस में कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा सप्लाईज़ है, म्यूनसिपल है, वो भी वेस्ट को हैंडल करते हैं। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में के अंदर क्या होता है, एवरीवन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अदर पीपल, वो बहुत सारे लोगों पे डिपेंड होते हैं, कोई क्लीनिंग के लिए आ रहा है, कोई गार्बेज कलेक्टिंग के लिए आ रहा है, कोई सिक्योरिटी के लिए आ रहा है, इस तरीके से। तो अब हम समझ चुके हैं कि कम्युनिटी जो है वो एक फ्लैक्सिबल कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब जो है हर कंटेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। इसके अलावा कुछ एक और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जाति या सब डिवीज़न है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये ब्राह्मण जाति का है, ये आपका नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का, तो ये वर्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पर्टिकुलर रीजन में कॉमन वर्क और इंटरेस्ट है, स्पेशली अ स्मॉलर ग्रुप मे ऑल्सो बी कॉल्ड अ कम्युनिटी, जो एक ही तरह का काम करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मुंबई के पारसी कम्युनिटी है, मुंबई में जो पारसी रहते हैं उनकी कम्युनिटी, चेन्नई की कोई सिख कम्युनिटी है, अमेरिकन की जो इंडियन कम्युनिटी है, अमेरिका में जो इंडियन रहते हैं, तो इस तरीके से हम इसको भी बात कर सकते हैं। तो आपके स्कूल में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ से अलग अलग बच्चे होंगे, तो आप उनके बारे में बात करें। जैसे आपके स्कूल में भी बल्कि अलग अलग कमेटीज़ आजकल बनने लगी हैं, स्पोर्ट्स कमेटी, नेशनल सर्विस स्कीम कमेटी,
नेशनल कैडेट क्रॉप्स, साइंस ड्रग क्लब, ड्रामा क्लब। तो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ इन्होंने रिकैप दिया हुआ है कि फैमिली क्या होती है, फाउंडेशन होती है, कम्युनिटी बिगर यूनिट होती है, और जो सारी कम्युनिटीज़ है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड टू कम्प्लीट दिस बुक विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, तो मैं अब सोच रही हूँ कि डेली आपको एक एक चैप्टर देती रहूँ, ताकि सो दैट हम लोग जल्दी ही इस बुक को ख़त्म करें। एंड देन वी विल मूव टू द साइंस बुक, जो हमारी उसमें भी आई थिंक 6 चैप्टर ही हमने कंप्लीट किया अभी तक। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट with your friends, and thanks for watching.